एक वन में निर्मल जल का सरोवर था जिसमें कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक बड़े पेड़ पर अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में हिरन का बसेरा था। चारों में गहरी मित्रता थी। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दिन को कछुआ कभी पानी में डुबकियां लगाता तो कभी तट के रेत में धूप सेकता। बाकी तीन मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। शाम को चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक शाम चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरन नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भर्राए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर वो किसी मुसीबत में है। अब हम क्या करें? मित्रों, वो जिधर चरने के लिए प्रायः जाता है उधर मैं उड़कर देख आता हूँ, पर अंधेरा घिरने लगा है। नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। हाँ, पर अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी? दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं उस ओर अभी चल पड़ता हूँ, क्योंकि मेरी चाल बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर बैठा नहीं जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ जाता हूँ। कौवे भाई, तुम पाँव फटते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही पाँव फटी, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कांव कांव करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वो खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरन को पुकारना भी शुरू किया। मित्र हिरन, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरन का सा था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वो सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरन एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरन ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वो जाल न देख पाया और फंस गया। शिकारी आता ही होगा, वो मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो मित्र। तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वो अपने तेज दांतों से जाल को कुतर देगा। कौवा उड़ा और तेजी से कछुआ तथा चूहा के पास पहुंच गया। मित्रों, हमारा मित्र हिरन एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे नहीं छुड़ाया तो वो मारा जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। घबराओ मत। कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर हिरन के पास ले चलो। इस प्रकार कौवा चूहे को पीठ पर बिठाकर हिरन के पास ले गया। चूहा आनन फानन में जाल कुतरकर हिरन को मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रुंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और उनकी खुशी में शामिल हो गया। हिरन बोला, मित्र, आप भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूं जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी से नाचने लगे। एकाएक हिरन चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो, शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। हिरन एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा।
वह ओझल हो गया, परंतु मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीट कर बोला, क्या फंसा था और किसने काटा? ये जानने के लिए वो पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंग कर जाते कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, आज यही कछुआ मेरे परिवार का भोजन बनेगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरन व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डाल कर ले जा रहा है। हमें अपने मित्र कछुए को छुड़ाना चाहिए। मित्रों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान वो मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देंगे। योजना अच्छी थी। लंगड़ाकर चलते हिरन को देख शिकारी उछल पड़ा। वो थैला पटक कर हिरन के पीछे भागा। हिरन उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर भाग गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट आया। शिक्षा। सच्चे मित्र जीवन की मुसीबतों को आसान कर देते हैं। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।